कॉकरोच जनता पार्टी के जितने फॉलोअर है आधे ज्यादा बांग्लादेशी पाकिस्तानी है। ये सरकार हिटलर के नीतियों में विश्वास रखती है। ये सरकार नहीं अहंकार के रूप में आई है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता हैं, चाहे मोदी जी हो, अमित शाह हो, इन्हें किसी बच्चों से कोई किसी तरह का लगाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार में है, अंग्रेजों से भी बर्बर हो गई है, मुगलों से भी बर्बर हो गई है। आज जिस देश में बच्चों के भविष्य पर बुलडोजर चलता है, दमन होता है, लाठीचार्ज होता है, फर्जी कार्रवाई होती है, तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना ही देश का धर्म बन जाता है। बच्चों का पेपर लूटा, नौकरी लूटे, दान चढ़ावा लूटे, जीएसटी के नाम पे लूटे, नोटबंदी के नाम पे लूटे, राम के नाम पे लूटे, माँ गंगा के नाम पे लूटे, ब्राह्मण के नाम पे लूटे, हिंदू के नाम पे लूटे। और मेरी बेटी है, सादिका नाम है, उसने पेपर दिया, बड़ी खुश थी, लेकिन अगले दिन पता लगा लीक हो गया हो, निरस्त हो गया, वो डिप्रेशन में चली गई। अगर कोई आकर के विदेशी ताकतों से मिल करके वहाँ से एरोप्लेन से फंडिंग पैसा ले करके अटंड घंट लगा करके वहाँ थाली ले करके रेस्टोरेंट से मंगा के खा रहा है, बिस्लेरी का पानी पी रहा है और कह रहा है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, तो प्रधानमंत्री इस्तीफा देने वाले नहीं हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं सत्य संगम। और आज हम मौजूद हैं जनता के बीच में। जनता के बीच में इसलिए क्योंकि बात आज उस व्यक्ति की होगी, उस वर्ग की होगी जो इस देश का, इस हिंदुस्तान का आने वाला भविष्य है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होता है, संसद में हंगामा होता है और अब हम जनता के बीच मौजूद हैं और ये जानेंगे कि जो इतना सब कुछ हुआ, क्या उसके बाद स्थिति में परिवर्तन आएगा? क्या लगता है? देखिए साहब, ई सोनावा न मांगे ले, ई चांदी मांगे ले, ई आजादी बार बार कुर्बानी मांगे ले। कितनी कुर्बानी चाहिए इसको? अभी देश को कुर्बानी की आवश्यकता है। ये मट्टी करा रही है, ये सिस्टम करा रहा है, ये संविधान करा रहा है, वैज्ञानिक करा रहा है, महिला करा रही है, वकील करा रहा है, समाज करा रहा है, शिक्षित बेरोजगार करा रहा है, किसान करा रहा है। तो जब आह निकलती है तो उस आह को बचाने के लिए लंबी शहादत की जरूरत होती है। आई आजादी बार बार कुर्बानी मांगे ले। तो कितने युवाओं को कुर्बान किया जाएगा? नीट पेपर लीक हुआ, कितने लोग मरे? 1.5 साल पहले राहुल जी ने कहा था कि अगर ये देश नहीं संभला तो देश के नौजवानों का, देश के किसानों का, देश की महिलाओं का, देश की आवाम का ये सरकार दमन करेगी और पूरा देश मुख दर्शक होकर के देखता रहेगा। कारण ये है कि ये सरकार की जो स्थितियां है, ये सरकार संविधान से नहीं चलती, ये सरकार सिस्टम से नहीं चलती, ये सरकार लोकतंत्र नहीं चला रही है, ये सरकार हिटलर के नीतियों में विश्वास रखती है। हिटलर गिरी तो विपक्षी करा करते थे, आप कैसी बात कर रहे हैं? सरकार विकास की बात कर रही है, सबके साथ की बात कर रही है, युवाओं के रोजगार की बात कर रही है। 5 गो योजना बता दीजिए नीति आयोग के पहले से 13 साल के कालखंड में 5 योजना का नाम भारतीय जनता पार्टी बता दे कि हमने आधुनिक भारत के लिए, भारत की समरसत्ता के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत के उत्थान के लिए, भारत के निर्माण के लिए 5 योजना का नाम बता दे। 5 योजना अब बेचा कितने? रेलवे बेच दिया, वायुयान बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, जलाशय बेच दिया, सड़क बेच दिया, नहर बेच दिया, उद्योग बेच दिया, गन्ना मिल बेच दिया, किसानों को बेच दिया। देश के पास कुछ नहीं बचा। जंतर मंतर में जो हुआ, जो पूरा घटनाक्रम रहा, उसके बाद संसद में उसी को लेकर के हंगामा हुआ, इस घटनाक्रम को कैसे देख? बिल्कुल, ये लड़ाई बच्चों का भविष्य का है। आज देश का हर वर्ग इस आग से जल रहा है। दलित भी प्रभावित है, ओबीसी भी प्रभावित है, नौजवान भी प्रभावित है, किसान भी प्रभावित है, मजदूर भी प्रभावित है, अल्पसंख्यक भी प्रभावित है, अपर क्लास भी प्रभावित है। इसलिए कि बच्चे तो सबके पास हैं। आज जिस देश में बच्चों के भविष्य पर बुलडोजर चलता है, दमन होता है, लाठीचार्ज होता है, फर्जी कार्रवाई होती है, तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना ही देश का धर्म बन जाता है। इसलिए कि ये सरकार धर्म के पथ को छोड़ करके अधर्म को अपना करके आज हिटलर का
जी अधूरा सपना को पूरा किया है, जो देश के बच्चों के, देश के भविष्य पर लाठी चलाने का कार्रवाई किया है। आजादी से लेकर के आज पहला ये प्रधानमंत्री है कि इनको निकालने के लिए पार्लियामेंट में इनकी सारी सुरक्षा एजेंसियां तार तार हो गई है। ये पहला प्रधानमंत्री है। कह रहे हैं कि हिटलर शाही चल रही है, जो हिटलर नहीं कर पाया वो मोदी करके दिखा रहे हैं। जंतर मंतर पर हंगामा होता है, प्रोटेस्ट होता है, छात्र संसद तक मार्च करते हैं, संसद के अंदर पूरा हंगामा होता है। घटनाक्रम जो है वो बहुत बड़ा है, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज होता है। और जैसे ही ये प्रोटेस्ट शुरू होता है, सीजेपी के प्रतिनिधित्व की मुलाकात होती है बीजेपी के मंत्री से, जेपी नड्डा से। क्या लगता है कि अब कोई मुलाकात के बाद कोई बातचीत होगी, कोई हल निकल पाएगा? ये संवेदनशील इनके अंदर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता हैं, चाहे मोदी जी हो, अमित शाह हो, इन्हें किसी बच्चों के से कोई किसी तरह का लगाव नहीं है। गलत बात कर रहे हैं भाई, ये इनके प्रधानमंत्री बच्चे है नहीं हैं, वो गृह इनके मंत्री बच्चे है। नहीं हैं, इनके बच्चे नहीं हैं, इन्हें बच्चों पे लाठियां चला रहे हैं। वो बच्चे वो प्रधानमंत्री जो मन की बात देश को सुनाते थे, आज बच्चे अपने मन की बात बताने उन्हें गए, वो पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं और उन बच्चों पे लाठियां चलाते हैं। जो शिक्षा, अपनी रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, बार बार। अब देखिए नीट का एग्ज़ाम हुआ, मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। मेरी बेटी है, सादिका नाम है, उसने पेपर दिया नीट का, बड़ी खुश थी क्योंकि मैं 3 साल से उसकी तैयारी करवा रहा था। जब नीट का एग्ज़ाम दे के आई, बड़ी खुश थी, लेकिन अगले दिन पता लगा लीक हो गया हो, निरस्त हो गया। वो डिप्रेशन में चली गई, ना सो पा रही है, ना जाग पा रही है, ना पढ़ पा रही है, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था। उस बाप पर क्या बीतती होगी जब उसकी बेटी इस तरह की व्यवस्था में होगी। अब उस बात को बच्चों जो की बातचीत, आज जो प्रतिनिधित्व बच्चे गया वहाँ है, हैं, सीजेपी का जो प्रतिनिधित्व गया है बात करने, वहां पर मंत्री से मुलाकात हुई, क्या लगता है आप कोई समाधान निकलेगा? मैं तो समझता हूँ समाधान तब तक नहीं निकलेगा जब तक देश के कोने कोने से लोग नहीं जाएंगे वहाँ पे। इनको समझ जाना चाहिए, वरना नेपाल बनते देर नहीं लगेगी। नेपाल बना पाएंगे? बात देखिए कैसे करें, नेपाल बना देंगे ये हिंदुस्तान। अब यही लोग हैं जो भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है। यही ऐसे लोग हैं जो खालिद का समर्थन करते हैं। अभी एक चाचा उन्होंने कहा कि देश बेच दिया, रेलवे बेच दिया, रोड बेच दी। किसकी औकात है इस देश का एक भी पत्ता खरीद ले? किसकी औकात है जो इस देश का एक भी पत्ता खरीद ले? नेहरू केवल गिफ्ट में देना जानते थे। नेहरू ने लद्दाख दे दिया। नेहरू ने हिंदुओं का पवित्र कैलाश पर्वत जो है वो कैलाश मानसरोवर चाइना को दे दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के राज में ना कुछ गिफ्ट दिया गया, ना बेचा गया। कक्षा 9 से पढ़ाया जाता है प्राइवेटाइजेशन। अगर रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो रही है प्राइवेटाइजेशन, तो इनको दिक्कत क्यों हो रही है? अगर दिक्कत हो रही है आपको, अच्छा, होने दीजिए। रोजगार युवा छीन जो है रहे हैं। आगे बढ़ रहा है, सीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं खालिद, जो उमर खालिद उसको समर्थन कर रहा है। कह रहे हैं ये इनके पास कोई जवाब नहीं। जब किसान आंदोलन करता है उसको खालिस्तानी बताते हैं। जो आज बच्चे वहाँ हैं कि पाकिस्तान से आ रहे हैं, क्या पाकिस्तान से आके वहाँ आंदोलन कर रहे हैं बच्चे? क्या वो मेरे बच्चे नहीं है? क्या वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? इस देश के बच्चे नहीं हैं? उनको पाकिस्तानी बोलने का ये काम करते हैं। खालिस्तानी बोलने का कांग्रेस जनता पार्टी के जितने फॉलोवर हैं आधे से ज्यादा, कांग्रेस जनता पार्टी के जितने फॉलोवर हैं आधे से ज्यादा बांग्लादेशी पाकिस्तानी है। पाकिस्तान से उनके कमेंट आते हैं, आप नेपाल बनाइए, हम आपका समर्थन कर रहे हैं। जो वो पाकिस्तानी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं आप अमित शाह गृह मंत्री है, करो जांच उनकी, भगाओ उनका पाकिस्तान। क्या बात कर नहीं भगा दे रहे, पूछ रहे हैं, कह रहे जंतर मंतर पे बातचीत हुई, वहाँ पे इतना हंगामा हुआ, मंत्री मुलाकात कर रहे हैं, क्या लगता है घटनाक्रम? देखिए साफ है, हम लोग के पास वीडियो आई जहाँ पे नीट पेपर लीक सही मुद्दा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मैं भी मांग करता हूँ। जो पेपर लीक है नहीं होना चाहिए। सरकार को इसके खिलाफ जवाबदेही बनती है। युवाओं पर लाठीचार्ज करना ठीक है, युवाओं पर लाठीचार्ज करना ठीक है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर लाठीचार्ज करना ठीक है। युवा हैं, ऑन कैमरा उन पर मारा जा रहा है। ये चाहते तो प्रतिनिधिमंडल भेज करके बात की जा सकती थी। सोनम वांगचुक को जब उठाया गया तो भूख हड़ताल और तेज हो गई, लोग उग्र हुए, उस समय रोका जा सकता था ये सब चीजें। देखिए, जिस मंच से धारा 370 हटाने की बात हो, जिस मंच से धारा 370 हटाने की बात हो, उसमें
लाठीचार्ज करना गलत है, लेकिन मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। पंजाब में जब छात्रों ने प्रदर्शन किया है अभी हाल में, एक भी दिन नहीं बैठने दिया, भगवत मान ने मार लाठी उनको भगा दिया। केरला में सरकार बदलते के संग वाटर कैनन से जो आइफा कोई संगठन था उनको भगा दिया गया। रेखा गुप्ता का दिल्ली है वो, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली है वो। 21 दिन से वहाँ प्रदर्शन चल रहा है, किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं तो कह रही हूँ क्यों नहीं किया, सरकार क्यों नहीं गई मुलाकात? जब महात्मा गांधी जी आंदोलन करते थे, आमरण अनशन करते थे, अंग्रेज की सरकार का शीर्ष नेता यानी कि अधिकारी उनसे बात करने जाता था और उनकी समस्याएं पूछता था। बांग चुंग वहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनका अपहरण तो करने जाते हैं लेकिन उनसे बातचीत करने नहीं जाते। ये वो लोग हैं कि अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों की, तो ये पाकिस्तानी बता रहे हैं सीमाएं पे इनके हाथ में है। रक्षा मंत्री ये खुद, गृह मंत्री ये खुद, सीमाएं इनके हाथ में, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से वो बच्चे कैसे आ गए? महाराज जी, तमाम सवाल उठ रहे हैं, आपके सामने भी युवा हैं, ये इन्होंने सवाल उठाए, भाई साहब ने अपनी बात रखी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 21 दिन से प्रदर्शन चल रहा था, सोनम वांगचुक को जिस तरह से हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बाद युवा काफ़ी नाराज थे। फिर संसद मार्च जो है वो निकाला गया, जहाँ पे युवा पहुँचना चाहते थे, संसद के अंदर भी हंगामा हुआ, जिस तरह से पेपर लीक हुआ और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग चल रही थी, उसको लेकर के जो प्रदर्शन चला था उसमें कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? इस प्रदर्शन के बाद मंत्री और सीजीपी के जो प्रतिनिधित्व मंडल था उनकी मुलाकात होती है, क्या लगता है अब कुछ परिवर्तन आएगा? इस घटनाक्रम को किस तरह से देखते? देखिए, जो घटनाक्रम हुई है ये सरकार नहीं अहंकार के रूप में आई है। अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं, सरकार पूरा नहीं, सरकार नहीं अहंकार है। अगर वो सरकार चाहिए होती, एक प्रतिनिधिमंडल बना करके सोनम वांगचुक से वार्ता हो जाती। जो बात आज गोले दागने के बाद हो रही है, जो लाठी चार्ज करने के बाद हो रही है, जो घायल करने के बाद हो रही है, जो लोकतंत्र को तार तार करने की बात, ये सरकार झुक गई है, डरी है, डरी हुई सरकार डरती है कभी? युवा डरे तभी तो कहे बात कर रहे हैं। सरकार जनता की सेवक होती है, इसलिए जनता मालिक होता है। आज युवा डरे इसलिए मुलाकात करने गए हैं। युवा आज डरी हुई सरकार, डर के नौजवानों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद है मेरा, उन्होंने सरकार को झुका दिया और कहा कि आओ टेबल लगाओ, हम बैठेंगे, बात करेंगे। आज जिस तरह से तानाशाह हो रहा है, इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, एक भी सरकार का मंत्री जाकर के बात नहीं कर पा रहा है। मंत्री क्यों बात करेंगे? वो सरकार में है, आपको बात करनी आपको ये चाहिए। सही बात है, ये इनका अमृत काल है, ये इनका विश्व गुरु है, ये इनका सनातन है, ये इनका सबका साथ सबका विकास है। आज तानाशाह ये सरकार नहीं अहंकार के रूप में बदल गई, और मैं बधाई देना चाहता हूं सबको कि लोकतंत्र, आज लोकतंत्र जिंदा है, नौजवान ही जिंदा किया है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम बधाई देना चाहते हैं माननीय अखिलेश यादव को, डिम्पल यादव को, राहुल गांधी को, आम आदमी पार्टी के जो संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, मानवता के लिए, जिस देश में शिक्षा को लूट लिया जाए, जिस देश में शिक्षा को बर्बाद कर दिया जाए, जिस देश में शिक्षा को महंगा कर दिया जाए, जिस देश में गरीबों को शिक्षा पढ़ने का अधिकार छीना जाए, वहां जब नौजवान एकजुट होकर के उसको सुधारने की बात करता है तो सरकार गोला छोड़ती है। देखिए ये फिर आप बोल रहे हैं गलत बात। देखिए ये सारे सरकार जो काम उसको दबाना चाहती है, सरकार उसको दबाना चाहती है, सरकार गुलाम बनाना चाहती है। ये आजादी का आंदोलन है, ये आजादी का आंदोलन है, पूरे विश्व इसको आज देख रहा है। आजादी का आंदोलन नहीं है। अगर आप पिछले बयान थोड़ा सा उठा करके देखेंगे, बात करेंगे, जाएंगे, देखेंगे तो कहा जा रहा है कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, एजेंडा चलाया जा रहा है विपक्षियों की तरफ से। आप कैसी बात कर रहे हैं? सरकार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बांटने का काम कर रही है युवाओं को और इस देश को। ये अगर किसान आंदोलन करता है उसको खालिस्तान कहा जाता है। सोनम वांगचुक अगर करता है आंदोलन तो उसे देशद्रोही बना दिया जाता है। ये एजेंडा अगर चल रहा, इतना बड़ा एजेंडा अगर विपक्ष का है, तब भी तो सरकार पूरी जा रही है। तब तो सरकार गई, उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश से भाजपा चल जाएगी इतनी बड़ी संख्या में। तो कहते 27 से फिर जीत कर आएंगे। कुछ लोग कह रहे थे ना कि पाकिस्तान से लोग आए हैं, तब तो पूरे सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपका गृह मंत्रालय क्या कर रहा है कि पाकिस्तान से लोग जंतर मंतर चले आए। क्या लगता है जो बातचीत शुरू हुई है, जो वार्ता शुरू हुई है अभी, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तमाम छात्र, उनके बीच और सरकार के बीच, क्या कोई रास्ता निकलेगा? क्या सही तरीका है? अब देखिए, रास्ता कोई नहीं निकलेगा। हम इस रूप में कह रहे हैं, जो राम के जिसको राम के दान को लूट लिया उसमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है।
15 दिन का समय, फिर 15 दिन का समय। अब दिल्ली और भाजपा का इंजन टकरा रहा है। जब यहाँ डकैतों को ये नहीं कुछ कर रहे हैं तो ये रास्ता तभी निकलेगा, भाजपा हटाओ, संविधान, लोकतंत्र, मानवता, देश बचाओ। ये कहा जा रहा है कि अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल खत्म कर दी, सीजीपी के प्रतिनिधि मुलाकात की उन्होंने, तो एक रास्ता निकल सकता है, एक सही दिशा में जा रही है बातचीत। देखिए, वो बातचीत तो इनकी बड़ी सही दिशा में जाती है। हमेशा बात कहते हैं 15 लाख हम देंगे, ये कहते हैं सोना मत खरीदो, तेल मत खरीदो, हम 2 करोड़ क्या करेंगे इतना खरीद के सोना? 2 करोड़ नौकरी देंगे, अच्छे दिन लाएंगे, हम विश्व गुरु बन रहे हैं, हम बॉर्डर ठीक करेंगे। ये हमेशा तो ये कहते हैं, बातों से तो कहते हैं। काम ये है धरातल पे क्या उतर रहा है, धरातल पे क्या उतर रहा है। तो रहे 2 करोड़ नौकरियां दे रहे, 15 लाख रुपए दे रहे हो, क्या चाहिए आपको? हो सकता किसानों है, के खाते में पैसा आपको मिला हो, आपको मिला हो, अब हमें मिलेगा और क्या। गरीबों के लिए कहाँ मिला है, कहाँ नौकरी मिली? 2 करोड़। ये इन्होंने क्या नहीं लूटा, बच्चों का पेपर लूटा, नौकरी लूटे, दान चढ़ावा लूटे, जीएसटी के नाम पे लूटे, नोटबंदी के नाम पे लूटे, वैक्सीन के नाम पे लूटे, अमृतकाल के नाम पे लूटे, राम के नाम पे लूटे, माँ गंगा के नाम पे लूटे, ब्राह्मण के नाम पे लूटे, हिंदू के नाम पे लूटे, कहीं पाकिस्तान के नाम पे लूटे, कहीं मुसलमान के नाम पे लूटे। केवल आप लूटने का काम, ध्यान भटकाने का काम करेंगे, केवल आप बड़ी अच्छी बात करेंगे। आज उस घर पे पूछिए जिस घर का लड़का आत्महत्या कर लिया, एनसीआरबी का डाटा आप उठा के देख लीजिए। ये सरकार जो है तानाशाह, ये सरकार नहीं, अहंकार हो गई है। और जब अहंकार जिसके ऊपर आता है उसका पतन निश्चित होता है। नौजवान देश का जाग गया है संविधान बचाने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। ये प्रधानमंत्री, ये प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। अब तो लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए, भाजपा किसी को दूसरे मंत्री बना दे, सरकार चलाए। ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि भाजपा जो कहती है वो करती नहीं, और जो करती है वो कहती नहीं। ये बाबा साहब के संविधान को कुचलना चाह रही है, लेकिन देश का नौजवान बाबा साहब के संविधान को बचाएगा। जल्दी से मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, अभी मुलाकात हुई है आंदोलनकारियों की मंत्री जी से, बीजेपी के, और कहा यह जा रहा है कि एक सही दिशा में बातचीत जो है वो चल रही है। क्या लगता है कोई समाधान निकलेगा? जो प्रोटेस्ट इतने दिनों से चल रहा था, जो छात्र मांग कर रहे थे, क्या वो पूरा होगा? देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि जब संसद सुनी होती है, सड़कें सुनी होती हैं तो संसद आवारा होती है। निश्चित तौर पे जब जनमानस सड़कों पे उतरा है, छात्रों की मांग है, उसमें जो जायज मांगे होंगी सरकार मानेगी। अगर धर्मेंद्र की मांग चल रही, कहा जा रहा है कि जांच सही हो, पेपर लीक जो होते हैं उस पर कड़ा कानून लाया जाए और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, क्योंकि वो एक भी पेपर ठीक तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की भी मुलाकात हुई और कहा जा रहा है ये बड़ी अहम मुलाकात है, और इसके बाद इस्तीफा हो भी सकता है। बिल्कुल हो सकता है, अगर जनता चाहती है, छात्र चाहते हैं, नौजवान चाहते हैं, तो निश्चित है कि जनता के लिए तो सरकार होती है, जनता के लिए तो संसद चलाई जाती है। करोड़ों रुपया जनता के ही टैक्स से खर्च होता है, जनता जवाबदेह होती है संसद के प्रति, संसद जवाबदेह होती है जनता के प्रति। तो निश्चित तौर पे जो जायज मांगे होगी, अगर छात्र मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, तो निश्चित तौर पे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन अब ये कोई कहे कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, अगर कोई आकर के विदेशी ताकतों से मिल करके, वहाँ से एरोप्लेन से फंडिंग पैसा ले करके, अटंड घंट लगा करके, वहाँ थाली ले करके रेस्टोरेंट से मंगा के खा रहा है, बिस्लेरी का पानी पी रहा है और कह रहा है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, तो प्रधानमंत्री इस्तीफा देने वाले नहीं हैं। और तुम सोशल मीडिया पे नेता भी बनने वाले नहीं हो। नेता बनने के लिए पहले कार्यकर्ता बनना पड़ेगा, जमीन में जाना पड़ेगा, गाँव में रहना पड़ेगा, गरीबी सहना पड़ेगा, भूखे पेट सोना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि सोशल मीडिया के फेसबुक व्हाट्सएप पे जमाने पे हम जो है कि नेता हो जाए 24 घंटा के अंदर और प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग लें, तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे। ठीक है, त्रुटियां होती हैं, सुधार भी होता है। जब त्रुटियां होती है उसका सुधार भी होता है। अगर देश के लाखों छात्र प्रभावित हो रहे हैं, उनको परीक्षा व्यवस्था पे, मंत्री पे अगर भरोसा नहीं है, मंत्री बदला जाएगा, व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगी, परीक्षा सही ढंग से कराई जाएगी। लेकिन कुछ लोग उसकी आड़ में राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में खूब नकल माफिया बन करके पूरे उत्तर प्रदेश में गाजीपुर, आजमगढ़ से लेकर के बलिया तक यादव ने नकल माफिया का साम्राज्य खड़ा कर दिया। एक एक गांव में 10-10 स्कूल खोल दिया।
मुलायम सिंह जी की सरकार रही हो, अखिलेश की सरकार हो, घर बैठ के लोग परीक्षा देते थे और पुरानी बात है, लेकिन अभी युवा जो है वो सड़क पर है। क्या उससे बात ये है कि जिस वादे पर सरकार आई थी कि युवाओं को विकास किया जाएगा, युवाओं को नौकरी दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा, तो बात उस पर किया जाएगी ना। बात हम इस पे नहीं करेंगे कि अब से 70 साल पहले क्या हुआ था, 2014 से और अब तक क्या हो रहा है। आप सुपवा बोले, चलनिया बोले, जम्बे 72 क्षेत्र, अगर आप सही हैं तो आप सवाल खड़ा कर सकते हैं। श्रीमान अखिलेश जी के तो लड़कियां विदेश में ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं और यहाँ धरने में अपने सांसदों को अपने जा करके वहाँ राजनीतिक रंग दे रहे हैं। संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी से जाकर दे रहे हैं। छात्रों को आंदोलन है तो छात्रों का होना चाहिए, उसमें कोई राजनीतिक रंग नहीं सेका देना चाहिए। और छात्र अगर जो जायज मांग कर रहे हैं, सरकार उनकी बात मांगेगी, बात करेगी, जायज मांग मानी जाएगी। जंतर मंतर पे जो कुछ हुआ, अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया, सीजेपी के प्रतिनिधि गए, मुलाकात की बीजेपी के मंत्री से। क्या लगता है अब कोई समाधान निकलेगा? ये जो पूरी बातचीत है, कोई वार्ता है, क्या सीधे सड़क पे, सीधे रास्ते पे चल रही है? कीर्ति जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार में है, अंग्रेजों से भी बर्बर हो गई है, मुगलों से भी बर्बर हो गई है, तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। ये कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए, अब तक क्यों नहीं दिए? नैतिकता के आधार पर तत्काल धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अमृतकाल चल रहा है, इसमें भी पेपर लीक हो रहे हैं और 23 लाख बच्चे प्रभावित हुए। ये आरो पुलिस का जो पर्चा आउट हुआ तो लगभग 90 पर्चे भारत में लीक हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। लेकिन ये अंधभक्त जो है सरकार की बड़ाई कर रहे हैं, वो हमारे आपके घर के लिए सोनम वांगचुक जी धरना और अनशन नहीं कर रहे थे, या जो है अभिजीत दीपके जो है अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आम जनता के सवाल खड़ा कर रहे थे। कहते कि अभिजीत दीपके जो है वो विपक्षी पार्टियों से प्रेरित है, वो यहाँ केवल एजेंडा चला रहे हैं, उनको युवाओं के मुद्दों से मतलब नहीं है। जंतर मंतर पे जो कुछ हुआ, जिस तरह से छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, फिर संसद मार्च निकाला, उन पर लाठीचार्ज की गई और युवाओं को लेकर के सदन के अंदर हंगामा हुआ, विपक्ष ने सवाल खड़े किए तो हंगामा हुआ। कैसे देख रहे हैं इस घटनाक्रम को? देखिए, विपक्ष के नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो जनता की आवाज़ सदन में उठावें। छात्रों की आवाज़ को जो है प्रतिपक्ष के नेताओं ने उठाया, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, और चाहे जो है डिम्पल यादव जी हों, चाहे धर्मेंद्र यादव जी हों, सारे लोग जो है सदन के अंदर छात्रों की आवाज़ को उठाए कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, छात्र प्रभावित हो रहे हैं, सरकार इसकी नैतिक जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है? क्यों लेगी सरकार? भाई सरकार ने कहा था हम नौकरी देंगे, अब पेपर लीक रोकने के लिए थोड़ी ना कहा था। नौकरी कहाँ दे रही है? मोदी जी तो ऐसे कहते थे हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे। अगर लोगों को रोजगार दिए होते, 22 करोड़ लोग रोजगार पा गए होते, भ्रष्टाचार समाप्त किए होते, 50% गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ गया होता। तो ये तो जुमले बाद प्रधानमंत्री मिले ना। आपको बता दें, ये बहुरुपिया टाइप के मिले, ये रावण से भी खतरनाक है। ये रूप बदल कर जो है जनता को छलने के लिए आ जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से जनता का विश्वास उठ चुका है। अब प्रधान का इस्तीफा होगा कि नहीं? जिस समय प्रोटेस्ट हुआ, पूरा आज का जो माहौल रहा, जो बहुत गर्म रहा, उसके बाद एक प्रतिनिधित्व मंडल गया जिसने जेपी नड्डा से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद अमित शाह की धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात हुई। कहा जा रहा है ये मुलाकात बहुत अहम है क्योंकि अब हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। आपका क्या लगता है, होगा या नहीं होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्ठुर सरकार है, अन्याय अत्याचारी है, सब छीछा लेदर करा के आएगी उसी बात पे कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा के किसी को और बनाएंगे, लेकिन उससे हल नहीं निकलेगा। उसमें जो लोग थे, एनटीए के जो लोग हैं, एनटीए के अधिकारी लोग हैं, उनको बर्खास्त किया जाए, उनकी संपत्ति की जांच हो। चूंकि इसमें करोड़ों करोड़ रुपए का घालमेल हुआ, तब पर्चा लीक हुआ है, आउट हुआ है, और 23 करोड़ बच्चों का जो है पेपर और भविष्य बर्बाद हुआ है, और उसमें 25-30 छात्र जो है आत्महत्या कर लिए और कुछ डिप्रेशन के शिकार हो गए और उनके माता पिता भी बहुत आहत हैं। और मैं आपको बता दूं, कल जो है कानपुर में एक गोल्ड मेडलिस्ट जो है बच्चा बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या कर लिया। और ये सरकार गूंगी बहरी और अंधी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्यान नहीं दे रही है। काल चल रहा है, युवाओं के लिए काम हो रहा है, आप कह रहे हैं सरकार युवाओं पर ध्यान नहीं दे रही, कह रही है हम युवाओं के लिए सब कुछ करेंगे। क्या आज भारत देश की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि युवा अपनी बात अगर रखने आता है सड़क पर तो उस पर लाठीचार्ज होगा, आंसू गैस छोड़े जाएंगे, वाटर कैनन चलाया जाएगा, इतनी खराब स्थिति है? आपसे हमने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह,
और आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी, ये लोग जो है अंग्रेजों से भी बर्बर हो गए हैं, मुगलों से भी बर्बर हो गए हैं और जो है औरंगजेबी शासन चला रहे हैं। छात्र आपके भविष्य हैं, कल ये भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भी डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, ये भी मंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे और इनके ऊपर आप जो है डंडा चलवा रहे हो, आंसू गैस छोड़वा रहे हो, पिटवा रहे हो पुलिस से, ये शर्म की बात है। यही भारतीय जनता पार्टी का रामराज है, जिसमें जनता अगर आवाज उठाती है तो उसको देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही कहा जाता है। छात्र अपनी जायज मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, तो उनको जो है तो आप पिटवाएंगे और उनको आज इस घटनाक्रम को चीन का एजेंट बताएंगे। शर्म आनी चाहिए। अगर चीन के एजेंट हैं सोनम वांगचुक जी, तो उनको क्यों नहीं पहले फांसी की सजा दिए? कैसे वो धरने पे बैठ गए दिल्ली के जंतर मंतर पर? तो इसके मतलब आपकी सरकार फेल है, इसके मतलब चीन भी कब्जा करता हुआ चला जा रहा है हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश की तरफ से। क्यों नहीं? पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? इस पूरी घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं, चाहे वो जंतर मंतर पर हो या संसद के अंदर? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। और इतने नहीं, उत्तर प्रदेश में तमाम बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको भी घसीट घसीट के पुलिस ले गई। एक बच्चे का तो पैंट फट गया, बेशर्मी के पुलिस वाले तब भी उसका जो है पैर पकड़ कर हाथ पकड़ कर फेंक रहे हैं। तो बेशर्मी की हद है योगी की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। क्या चाहती है? घसीट घसीट कर रोडों पे खींचा जा रहा है, बच्चों के हाथ पैर जो है छिल जा रहे हैं। तो कम से कम इतना तो शर्म करिए कि आप ही के बच्चे हैं। अरे भाई, ये आम जनता के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, बेरोजगार के बच्चे हैं और पटरी दुकानदार के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं। वो जनता क्या चाहती है? आम जनता क्या? आम जनता ये चाहती है कि पेपर लीक कतई न हो और ये सरकार जो गुंगी बहरी सरकार, अंधी सरकार है, ये चेत जाए, नहीं तो जनता भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी। चूंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जिस तरह से आंख मूने हैं, इनको आंख खोलना ही पड़ेगा। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और जंतर मंतर का जो दृश्य आज रहा उसने हर किसी को झकझोर दिया। एक तरफ वो तमाम युवा मौजूद थे जो अपने भविष्य के लिए, अपने हक के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहा था, संसद तक मार्च करना चाहते थे ताकि अपनी आवाज़ उठा सकें, लेकिन भारी पुलिस बल लगाया गया, उन्हें रोका गया और उन पर लाठीचार्ज तक किया गया। हालांकि इसी दौरान एक प्रतिनिधित्व मंडल जो है उसकी मुलाकात जेपी नड्डा से हुई और अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि कोई समाधान, कोई रास्ता निकलकर सामने आए। पर क्या वो रास्ता युवाओं के पक्ष में होगा, क्या वो रास्ता संविधान के पक्ष में होगा, ये देखने वाला है। वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं कीर्ति, सत्य संगम।